तो हेलो दोस्तों, स्टार स्टडी 536 में आपका स्वागत है। फिर से लूसेंट का लाया हूँ बेहतर सिविल एनालिसिस क्वेश्चन बीएसएससी के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं तोड़ तरीके से। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, जो कि रूस की रहने वाली थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्त? तो आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस बने रहिए। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, राकेश शर्मा। तो प्लीज़ नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो सब्सक्राइब पर ऑल पे क्लिक कीजिएगा। और अगर एक बात और कि बहुत सारे ऐसा बीएसएससी का पढ़ा है जो कि हम प्रैक्टिस सेट A to Z करवा चुके हैं, और हम लूसेंट में लगे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ लगे रहिए और तवातोड़ तरीके से करेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट नाम था दोस्त, 1975 में इसे छोड़ा गया था। तो एक क्वेश्चन बार बार बीएसएससी पूछ लेता है। बीएसएससी या एसएससी के कोई भी एग्जाम में इतना क्वेश्चन कहाँ से लाएगा दोस्त? जीएस में सब में मिलजुल कर करता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया था, ठीक है, किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बंगलुरु में है मुख्यालय दोस्त। एक बात, 1969 में इसका मुख्यालय था, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या? तो पहले समझिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 1969 में हुआ था, और बंगलौरी में क्या मुख्यालय इसका बंगलौरी में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो दोस्त 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन नहीं जानता भाई? तो घेगा रोग याद रखिए। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय दोस्त इंसुलिन स्रावित शरीर में करता है क्या? अग्नाशय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। डूरंड कप हम खेलते हैं फुटबॉल से खेलते हैं दोस्त। डूरंड कप का खेल किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है दोस्त, भारत का सबसे बड़ा बांध। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है दोस्त। आप अगर कंपटीशन का मन से कर रहे हैं एग्जाम, तो आपको पता होगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चीन की मुद्रा कौन सी है? मतलब पैसा, युआन कहते हैं दोस्त। जैसे हमारे अपना भारत में पैसा कहते हैं, रुपया कहते हैं, वहाँ वैसे ही युआन कहते हैं। तो चीन में क्या है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट को हम कहते हैं रेड क्रॉस के संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया हो जाता है दोस्त। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत का कोकिला कौन कहलाता है? सरोजनी नायडू को हम कहते हैं भारत का कोकिला। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? तो कुतुब ऐबक ने शुरू करवाई थी दोस्त, याद रखिएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? तो कुतुब ऐबक ने शुरुआत की थी। बनारस हिंद विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय को हम कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक को, मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त को हम कहते हैं अर्थशास्त्र के लेखक। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो एक कन्याकुमारी में स्थित है दोस्त। विवेकानंद स्मारक कहाँ? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य है? तो दक्षेस के कितने? 8 देश सदस्य है दोस्त। कौन कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सब 8 देश है जो कि दक्षेस में ये सदस्य 8 देश एक दूसरे में मिलजुलते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है दोस्त भारत की तटरेखा की लंबाई। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए। विश्व भर माने मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है दोस्त, और विश्व भर में होता है। विश्व भर में कहाँ उत्पादन होता है? अपना देश प्यारा भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था दोस्त। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है दोस्त। तो अब ध्यान से देखिए, पूरा विटामिन को हम दिए हुए हैं। तो बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी रोग एक होता है विटामिन सी की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है दोस्त दूध में।
याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नाम का एक बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है दोस्त, थक्का नहीं जमने देता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाझपन को जो देखते हैं आप, वो विटामिन ई की कमी से होता है, बाझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। एस्कॉर्बिक हम कहते हैं, एस्कॉर्बिक कहते हैं क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम को? एस्कॉर्बिक अम्ल। वर्षा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए डी, मतलब कि ए डी के और ई दोनों है जो घुलनशील है, जैसे कि नींबू, ये सब है ना, ये सब है। पीतल की, मतलब कि साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए। तो NaCl को हम कहते हैं साधारण नमक। हंसाने वाली गैस, नाइट्रल ऑक्साइड N2O होता है जो कि सूंघने के बाद बहुत हंसी आता है। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसको हम कहते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता से बनता है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्त? विटामिन डी का नाम है दोस्त। नेत्रदान में नेत्र की किस भाग का दान किया जाता है? कानिया, कानिया जो होता है 10 कोनिया लिखा गया है, कानिया को हम नेत्रदान में देते हैं, पूरा आँख को नहीं देते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में होता है दोस्त कोबाल्ट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्त। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है दोस्त लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिगरोमेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रेड ओनली मेमोरी कहलाता है। रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गई थी, उदारवादी और अग्रवादी नामक। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में सम्राट मुगल। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राजील में होगा, जो होगा नहीं हो गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालंकर को हम कहते हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 के जरिए अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कौन विधेयक है और कौन धन विधेयक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप को हम विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? मैक्सिको में दोस्त बहुत सारे चांदी होती है मैक्सिको में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी को हम कहते हैं, वेटिकन सिटी है जो उसी को कहते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी दोस्त। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। सिद्धार्थ है दोस्त, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र उल्लेख किस ग्रंथ है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम होता है छोटी आंत में होता है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतरी। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा? शुक्र है दोस्त, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह। सवेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सवेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों में जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को यह जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है दोस्त, ये सिलवासा है राजधानी, सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान को हम कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस कहता है? उत्तराखंड को हम कहते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो जुबा थी 2011 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष, अच्छे से ध्यान में रखिए। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अब्दुल फजल को हम कहते हैं आईने अकबरी के लेखक, जो एग्जाम में बार बार पूछता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, अच्छे से याद कर। अशोक चक्र में कितनी तिलियां है? 24 तिलियां होती है दोस्त अशोक चक्र में।
भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी भारत में सबसे पहली फिल्म। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है, ये तो आपको पता हुआ। मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो 639 पेशियां होती है मानव शरीर में। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है दोस्त आरबीसी का। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाता है? जतीकरण या गैल्वेनीकरण? तो ये क्या गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। प्लीज सब्सक्राइब। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माने ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में स्थित है। असोम लिखा गया दो सॉरी। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण क्या? कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। सफेद क्रांति का संबंध किससे? दूध से। सफेद क्रांति का एग्जाम में बार बार पूछता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन को कहते हैं। भारत की आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। चीनी आक्रमण के समय में हुई थी। तो ये याद रखिएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है दोस्त। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम गार्ड कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेल्युकल का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज, जिसको कहते हैं मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। तो ये याद रखिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, और एग्जाम में पूछता है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन और क्रोमियम निकल के होती है मिश्र धातु। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन से कांसा बनता है। स्वामी विवेकानंद ने शिलांगो में हुए ब्रिक्स धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो यह 1893 ईस्वी में किया था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना? राजेंद्र प्रसाद को। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। अभी तुरंत बताए। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसे स्थापित की? राजा महेंद्र प्रताप सिंह को। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान में सूर्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली गुज्मा नामक खान ने रखा था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी दोस्त 1928 में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। लॉर्ड कार्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया। विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1912 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, समाप्त 1912 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों के निकालने के लिए एक संगठित किया गया था लाल कुर्ती दल। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को ही मनाते हैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस। हरू राष्ट्रभक्त जबकि चिन्ह राजनीतिक कथन किसका था? मौलाना आजाद का था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था, जो कि एग्जाम में पूछता है। माउंटबेटन योजना किसका आधारित है? देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना आधारित थी। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निकाली थी 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्त प्रथम बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने कहा था? तो बीजी तिलक ने किया था। किसने किया था? श्री बीजी तिलक। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। क्या? असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबत जी थे, जो कि एग्जाम में पूछता है। भारतीय क्या कौन थी नाम था? बदरुद्दीन तैयबत जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिन अंतिम अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृत अधिवेशन 1919 में भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. होम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी, प्रथम महिला अध्यक्ष।
पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से ये संबंधित है। पूना पैक्ट किससे? दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी और अम्बेडकर जी ने दोनों मिलकर किए थे। मागाटामारू क्या था? एक जहाज था जो कि मागाटामारू इसका नाम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ से हुआ था? 7 अप्रैल 1905 को हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्लेचर थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी को चुने गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था सन 1942 में हुआ था। भारत में साइमन का आयोग के आविष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारतीयों को कमीशन का सदस्य बनाया गया था। भारतीयों को कमीशन का सदस्य बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन डायरेक्शन नामक पुस्तक लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में किया गया था। ये एग्जाम में पूछता है। खिलाफत आंदोलन को प्रमुख नेता कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली को हम कहते हैं आंदोलन के प्रमुख नेता। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस का ही है। ये द इंडियन स्ट्रगल नामक के सुभाष चंद्र बोस का यह पुस्तक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार को हम कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन को हम कहते हैं। एक अश्न शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है एक अश्न शक्ति। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है, जो कि ऊपर से आता है तो तनाव पड़ता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायल को हम कहते हैं मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया गया था रेशा। स्पर्श प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए, जो कि अच्छा से सुनाई दे। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात के कारण प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, जो कि प्रकाश धीरे धीरे निर्वात के धर्म से माध्यम से उतरती है, इसको हम कहेंगे। अब किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है दोस्तों। वाहनों में हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो वाहनों में अवतल दर्पण का हेडलाइट होती है, जो कि